Hello friends, I CMA CS Sangeet Saurabh has came up today with latest government job notifications in Bank of Maharashtra. Friends, recruitment notification of Bank of Maharashtra has been provided at the description of this. Let's start the video. ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसमें दो वैकेंसी आई हुई है। स्केल 3 की वैकेंसी आई हुई है और स्केल 2 की वैकेंसी आई। स्केल 3 में एज लिमिट है 25 ईयर्स टू 38 ईयर्स सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन टू द रिजर्व्ड कैटेगरी, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, आउट ऑफ विच 15 सीट इज फॉर एससी, 7 सीट्स फॉर एसटी, 27 सीट्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, 10 सीट फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 41 सीट इज फॉर अनरिजर्व्ड। और जहां तक स्केल 2 का सवाल है तो इसमें एज लिमिट है 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स, एससी के लिए 45 सीट्स हैं, एसटी के लिए 22, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और अनरिजर्व्ड के लिए 122। मतलब टोटल सीट्स 300 प्लस 100 400 सीट्स की लाई हुई है। एंड एज फार एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंसर्न तो उन्होंने बताया है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन with minimum 60% marks in the aggregate of all semesters years, 55% for SC, ST, PWD and OBC। उन्होंने बेसिकली कहा कि अगर आप बैचलर्स हो और मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे रही है तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हालांकि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हो, इन दैट केस अगर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपकी 55% मार्क्स भी अगर है तो फिर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट। और इन्होंने ये भी बताया है कि पासिंग ऑफ जेआईबी एंड सीआईबी इज डिजायरेबल। तो अगर आपने इसके साथ साथ में ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने जेआईबी और या फिर सीआईबी की एग्जामिनेशन अगर आपने अगर पास कर रखा है तो आपके पास अपर हैंड है, इंटरव्यू में आपको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिल जाए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सीए, सीएमए, सीएफए, तो ये भी अगर आप अगर हो, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी अगर आप हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑफिशियल स्केल 2। एंड एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न तो उन्होंने बोला है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क्स एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो अगर आपके पास 3 years की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एज लिमिट 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन है, जो कि मैं बता दूंगा। अगर आप ओबीसी से हो, आप एसटी, एससी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बॉन्ड पीरियड जहाँ तक है तो इसमें बॉन्ड पीरियड बेसिकली आपका 2 years का है। मतलब अगर आप 2 years से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो, इन दैट केस आपकी बॉन्ड जो है वो बॉन्ड मनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ प्रोविजन पीरियड जो है इसमें 6 months का है। ये तो हो गई स्केल 2 की। और जहाँ तक ऑफिसर स्केल 3 की बात है, इसमें टोटल 100 सीट्स है और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम रखा गया है, यानी बैचलर डिग्री विद 60% मार्क्स अगर है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर आप एस टी, एस सी, ओबीडी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से हो, इन दैट केस अगर आपकी ग्रेजुएशन में अगर 55% मार्क्स भी अगर है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और उसके साथ में जेआईबी या फिर सीआईबी की अगर आपके पास डिग्री है तो इन दैट केस आपको वो एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा वेट ऑन मिलेगा, एज आपको थोड़ा सा उसमें प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर इसके साथ ही साथ अगर आप या तो फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी अगर आप हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, इन्होंने बोला कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इसमें 5 years का चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो अगर आपके पास अगर 5 years की एक्सपीरियंस अगर है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसमें भी एज लिमिट 25 ईयर्स टू 38 ईयर्स तक का है, सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन। और बॉन्ड पीरियड इसमें भी सेम है जैसा स्केल 1 में 2 year बॉन्ड पीरियड है। और प्रोबेशन पीरियड इसमें भी 6 month है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइन। जहाँ तक इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात और बता रखा है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आइदर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर स्केल 3 के लिए। अगर दोनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर दोगे स्केल 2 और स्केल 3 सेम पर्सन, इन दैट केस आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो। और इन्होंने बता रखा है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स इज 31 मार्च 2023। यानी अगर आप 31 मार्च 2023 तक अगर आप सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हो, जैसे कि एडुकेशन क्राइटेरिया हो गई या फिर आपकी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हो गई, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस।
अगर इस डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, देन प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कहा है कि ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ परमानेंट एम्प्लॉय आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इन्होंने बोला है कि अगर कहीं यहाँ पे भी आपने अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आपने दिखाया एक्सपीरियंस, अगर वहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं माना जाएगा। अगर आपने एज अ परमानेंट एम्प्लॉय अपने काम किया है तो वही एक्सपीरियंस आपकी काउंट की जाएगी। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो इन्होंने बताया कि अगर आप ST/SC से हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC से हो तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और अगर आप PWD ST/SC से बिलोंग करते हो तो 15 इयर्स, PWD OBC से बिलोंग करते हो तो 13 इयर्स, और PWD जनरल या PWS हो तो 10 इयर्स की आपको एज रिलैक्सेशन। तो अगर आप स्केल 1 के लिए, अगर आप स्केल 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो जिसमें 35 इयर्स एज लिमिट थी, तो अगर आप ST/SC से हो तो आप 40 इयर्स के हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से OBC के अगर आप हो तो 38 इयर्स के वैसे अप्लाई कर सकते हो। और उसी हिसाब से स्केल 3 की भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात बता रखा है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स को लेके। उन्होंने बोला कि कैंडिडेट विथ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुम नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटेंडेड रेटिंग एजेंसीज अवेलेबल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। बेसिकली इन्होंने बोला है कि अगर आपका अगर सिविल में अगर अगर आपने पहले कभी लोन वगैरह लिया था, डिफॉल्ट किया था, क्रेडिट कार्ड के आपने पेमेंट वगैरह में डिफॉल्ट वगैरह किया था, सिविल रेटिंग आपकी अगर खराब है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। साथ ही साथ इन्होंने और बोला है कि आपकी अगर पास्ट में आपने कहीं अगर काम किया हुआ था और वहां पर आपके अगर आपको अगर कहीं मिसकंडक्ट अगर पाया गया था डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, इन दैट केस ऑल्सो आप एलिजिबल नहीं हो, आप मत अप्लाई करिए। जहाँ तक एमोल्यूमेंट्स का सवाल है, तो उन्होंने बताया कि ऑफिसर स्केल 3 की ग्रॉस एमोल्यूमेंट विल बी ₹63,840, followed by increment of ₹1,990, followed by basic of ₹73,790, followed by annual increment of ₹2,220, followed by basic of ₹78,200। बेसिकली इन्होंने स्केल 3 का ये बेसिक बता रखा है। लाइकवाइज स्केल 2 का बेसिक इन्होंने बता रखा है 48,170, followed by 49,110, followed by 69,810 रुपीज। और जहाँ तक बॉन्ड का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि स्केल 3 पे 2 लाख रुपीस की बॉन्ड है और 2 इयर्स का आपका मिनिमम सर्विस पीरियड है। अगर आप 2 इयर्स से पहले आप छोड़ के अगर जाते हो तो आपकी बॉन्ड मनी जो है वो रिवोक हो जाएगी। सेम स्केल 2 में भी आपके 2 लाख रुपीस की बॉन्ड है और 2 इयर्स की आपकी मिनिमम सर्विस पीरियड है। और दोनों पोस्ट के लिए आइदर स्केल 2 के लिए या फिर स्केल 3 के लिए आपकी प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपकी 6 मंथ की रहेगी। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है, तो उन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट। तो इन्होंने बता रखा है कि द एलोकेशन ऑफ मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इज 150 एंड 100 विच विल बी कन्वर्टेड टू 75:25। इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी वो 150 मार्क्स की होगी और इंटरव्यू 100 मार्क्स की होगी। बाद में 75:25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। हालांकि इन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन बताया है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। उन्होंने बोला है कि द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटर फाइनल सिलेक्शन शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड 45% फॉर ST/SC OBC PWD। तो अगर आप अनरिजर्व्ड या PWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपका एग्रीगेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स एंड अबव होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस पोस्ट। और अगर आप ST/SC या फिर अगर आप OBC या PWD से बिलोंग करते हो, इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप 45% भी आप लाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और इन्होंने एक बात बता रखा है कि इन केस द लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड वैकेंसी दैट इज less than 1:10 ratio, then selection may be carried out through personal interview। उन्होंने बोला कि अगर 1:10 से कम अगर अगर एप्लीकेशन अगर आती है, इन दैट केस वो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और डायरेक्टली वो इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। हालांकि उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि वाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट, बैंक में कंसिडर एडिशनल क्वालिफिकेशंस, ग्रेटर एक्सपीरियंस एंड लेवल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडेड। तो उन्होंने बोल रखा है कि अगर वो शॉर्टलिस्ट अगर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, तो उस केस में अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आपका लार्जर एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको अकाउंट फॉर किया जाएगा, उसका आपको एडवांटेज दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग में ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। और जहाँ तक रिटन एग्जामिनेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन बेसिकली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की होगी, रीजनिंग की होगी और प्रोफेशनल नॉलेज की होगी।
और इनके रेस्पेक्टिव मार्क्स 20, 20, 90 और 90 होगी। तो मैक्सिमम मार्क्स बेसिकली 150 होंगे और जो ड्यूरेशन होगी वो आपकी 60 मिनट्स जो होगी वो आपके नॉन टेक्निकल पार्ट की होगी, और जो रिमेनिंग 60 मिनट्स जो होगी यानी 1 आवर वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की होगी, बेसिकली जो रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस उससे रिलेटेड आपकी 60 मार्क्स की होगी। तो टोटल आपकी 2 आवर्स की आपकी ये एग्जामिनेशन होगी। और उन्होंने फिर एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा लिस्ट दे रखा है, काइंडली आप अपने आप ये लिस्ट को देख ले और जो भी आपके नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है उसे देख के आप फॉर्म को आप अप्लाई कर दें। और साथ ही साथ इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी बता रखा है। तो उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया कि अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी हो, इन दैट केस योर एप्लीकेशन फ़ी विल बी रुपीज़ 1180। और अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, इन दैट केस योर एप्लीकेशन फ़ी विल बी रुपीज़ 118। और इन्होंने एक बात और बता रखा है कि ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 13 जुलाई 2023 से, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 25 ऑफ जुलाई 2023। तो काफ़ी कम, केवल 12 दिन का आपको ये एप्लीकेशन विंडो ओपन किया गया है। तो काइंडली आप 13 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर लें। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डेट ऑफ जीडी या इंटरव्यू वो आपको फर्दर आपको बता दिया जाएगा। आपको पर्सनल ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाएगा, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक पेमेंट ऑफ फ़ी का सवाल है, तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में जमा करना है फ्रॉम 13th ऑफ जुलाई टू 25th ऑफ जुलाई 2000। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज़ बैचलर डिग्री और सी या फिर ये सी एम ए या फिर कुछ भी अगर आपके पास अगर आप होल्ड करते हो, और साथ ही साथ अगर आपके पास रिक्विजिट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, बैंकिंग में आपका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। अगर आप काम करते हो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाता है। इन दैट केस आप फर्दर अगर आप चाहो तो प्राइवेट बैंक में भी आप माइग्रेट कर सकते हो, जहाँ आपको बहुत हैंडसम सैलरी मिलेगी, या फिर आप इसको छोड़ के कोई और पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आप जा सकते हो। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इट्स एडवाइजेबल कि अगर आप रिक्वेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो, इन दैट केस इट्स अ मस्ट अप्लाई। Friends, this is all government job updates for Bank of Maharashtra. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancy. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.